नमस्कार, आप देख रहे हैं लिविंग इंडिया न्यूज में हूं आपके साथ प्रवानी अनेजा और खास खबर में आप सभी का स्वागत है। तो महाराष्ट्र की देवेंद्र फडणवीस सरकार को विधानसभा में बहुमत साबित करने के लिए कुछ ही वक्त रह गया है, मगर अभी तक भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के बीच दूरियां कम नहीं हो पा रही हैं। दोनों पार्टियां सरकार में साझेदारी करने को लेकर अपने मतभेदों को अभी तक दूर नहीं कर पाई हैं। सूत्रों की माने तो सुई उप मुख्यमंत्री पद पर अटकी हुई है, क्योंकि सेना इस पर अपना दावा जता रही है, जबकि भाजपा ये पद सृजित करने को तैयार नहीं। महाराष्ट्र में सरकार में शामिल होने के लिए शिवसेना ने बीजेपी को अल्टीमेटम दिया है। सूत्रों के मुताबिक शिवसेना ने कहा है कि बीजेपी 8 नवंबर तक अपना रुख साफ करे कि वे अपने सरकार में सहयोगी बनाना चाहती है या नहीं। सूत्रों के मुताबिक उद्धव ठाकरे ने बीजेपी से कहा है कि वे ये साफ तौर पर बताएं कि बीजेपी को शिवसेना का साथ चाहिए या फिर नहीं। इसके लिए पार्टी ने बीजेपी को 8 नवंबर तक की समय सीमा दी है। जानकारी के मुताबिक बीजेपी शिवसेना को 4 कैबिनेट और 4 राज्य मंत्री पद देने के लिए तैयार है, लेकिन शिवसेना उप मुख्यमंत्री के साथ साथ 10 मंत्री पद चाहती है। इनमें से 5 कैबिनेट मंत्री बनाने की मांग भी शामिल है, और अगर उप मुख्यमंत्री पद नहीं दिया गया तो शिवसेना ने 12 मंत्री पद की मांग रखी है। इसी को लेकर दोनों पार्टियों के बीच लगातार खींचतान चल रही है। दोनों पार्टियों में अब तक कोई सहमति नहीं बन पाई है, लेकिन अब शिवसेना ने साफ कर दिया है कि अगर 8 तारीख तक स्थिति साफ नहीं हुई तो वह फडणवीस सरकार का समर्थन नहीं करेगी। सूत्रों के मुताबिक अगर बीजेपी ने इस बाबत कोई जवाब नहीं दिया तो शिवसेना विपक्ष में बैठेगी और सदन में अपने नेता का ऐलान कर देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, लिविंग इंडिया न्यूज। तो शिवसेना को उप मुख्यमंत्री सहित 10 मंत्री पद देने के लिए भाजपा राजी नहीं हो रही है। सूत्रों का कहना है कि भाजपा ने शिवसेना को 4 कैबिनेट और 4 राज्य मंत्री देकर सरकार में सहयोगी बनने के लिए कहा है, लेकिन भाजपा की ये शर्त शिवसेना को मंजूर नहीं है। शिवसेना ने भाजपा को संकेत दिया है कि अगर 7-8 नवंबर तक शिवसेना के मंत्रियों को शपथ नहीं दिलाई गई तो शिवसेना विपक्ष में बैठेगी। सरकार में शामिल होने और गठबंधन के मुद्दे पर शिवसेना और भाजपा के बीच बातचीत पूरी नहीं हो पा रही है। महाराष्ट्र विधानसभा में फडणवीस सरकार के लिए बहुमत साबित करने में सप्ताह भर का समय बचा है। बीजेपी ने स्पष्ट कह दिया है कि वह गठबंधन करेगी तो सिर्फ शिवसेना से, लेकिन दोनों पार्टियों के बीच मंत्रिमंडल में भागीदारी के मसले पर मतभेदों को सुलझाया जाना अभी बाकी है। इसके लिए शिवसेना की अन्य शर्तों के साथ ही उप मुख्यमंत्री की कुर्सी भी एक महत्वपूर्ण मसला है। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे के देवेंद्र फडणवीस के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के बाद से दोनों पक्ष लगातार ये कह रहे हैं कि मतभेदों को सुलझाने के लिए विचार विमर्श की प्रक्रिया जारी है। सांसद ने कहा है कि दोनों पक्षों के बीच बातचीत उप मुख्यमंत्री पद को लेकर फंसी है। अपने नामित सदस्य के लिए उप मुख्यमंत्री पद की मांग की जा रही है, लेकिन वे देना नहीं चाहते, और विभागों को लेकर भी कुछ समझौता किया जा सकता है, लेकिन इस पर नहीं। गौर हो कि शिवसेना 1995 के फॉर्मूले का अनुसरण किए जाने पर जोर दे रही है, जिसके तहत कनिष्ठ सहयोगी होने के नाते बीजेपी को दोनों भगवा दलों की पहली गठबंधन सरकार में उप मुख्यमंत्री का पद मिला था। इस व्यवस्था का 15 वर्षों तक उसके बाद की कांग्रेस एनसीपी सरकारों ने अनुसरण किया, लेकिन अब बीजेपी 288 सदस्यीय विधानसभा में 121 सीटों पर विजय हासिल कर सबसे बड़ी एकल पार्टी के रूप में सामने आई है और वह इस व्यवस्था को खत्म करना चाहती है। शिवसेना सांसद ने कहा है कि जो विभाग दिए जा रहे हैं उन्हें लेकर भी समस्या बनी हुई है, क्योंकि गृह, वित्त, राजस्व और शहरी विकास जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालय पहले ही बीजेपी मंत्रियों को आवंटित किए जा चुके हैं।
उन्होंने कहा कि आदर्श तरीका ये है कि बातचीत दो तरफा होनी चाहिए, लेकिन वे यहाँ चाहते हैं कि बीजेपी उन्हें जो भी दे शिवसेना उसे स्वीकार कर ले। शिवसेना का कहना है कि 18 लोकसभा सदस्य होने के बावजूद शिवसेना को केंद्रीय मंत्रिमंडल में केवल एक सीट दी गई और वह भी भारी उद्योग जैसा गैर महत्वपूर्ण विभाग। पार्टी का कहना है कि बाधाओं से पार पाने के लिए वार्ता जारी है और उनकी पार्टी सरकार में शामिल होने से पूर्व बीजेपी की ओर से सम्मानजनक पेशकश के लिए शनिवार तक इंतजार करेगी। उन्होंने ये भी कहा कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो पार्टी विपक्ष में बैठने का भी फैसला कर सकती है। राज्य विधानसभा का 3 दिवसीय विशेष सत्र 10 नवंबर से शुरू होगा और फडणवीस अंतिम दिन अपनी सरकार के लिए बहुमत हासिल करेंगे। पार्टी अध्यक्ष अमित शाह की ओर से अंतिम क्षणों में निमंत्रण मिलने के बाद उद्धव बीजेपी सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए थे, जिससे दोनों पूर्व हिंदुत्व सहयोगी दलों के फिर से एक दूसरे के करीब आने की उम्मीदें बढ़ गई थी। समारोह के बाद दोनों नेताओं ने एक दूसरे से बातचीत भी की थी। 41 विधायकों वाली शरद पवार की नेशनल कॉन्फ्रेंस पहले ही बाहर से बीजेपी सरकार को बिना शर्त समर्थन दे चुकी है, लेकिन 63 विधायकों वाली शिवसेना को साथ लेकर चलना फडणवीस के सामने दीर्घकालिक स्थिरता के लिए बेहतर विकल्प है। ब्यूरो रिपोर्ट, लिविंग इंडिया न्यूज। तो वहीं शिवसेना के मुखपात्र सामना के संपादिका में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के विदर्भ के मुद्दे पर दिए गए बयान को लेकर टीका टिप्पणी की गई है। सामना में कहा गया है कि मुख्यमंत्री बनने के बाद नागपुर में उनका भव्य स्वागत हुआ, लेकिन इसको उन्होंने अपने विवादास्पद बयान से खराब करके रख दिया। शिवसेना के मुखपत्र सामना के संपादकीय में बुधवार को मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के विदर्भ के मुद्दे पर दिए गए बयान को लेकर टीका टिप्पणी की गई। सामना में कहा गया है कि मुख्यमंत्री बनने के बाद नागपुर में उनका भव्य स्वागत हुआ, लेकिन इसे उन्होंने अपने विवादास्पद बयान से खराब करके रख दिया। मुख्यमंत्री ने छाती ठोककर कहा कि विदर्भ को उचित समय पर अलग किया जाएगा। क्या मुख्यमंत्री को ये शोभा देता है कि वो इस तरह के बयान दे? इस मुद्दे को टाल भी सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। ये सब सामना के संपादकीय में लिखा गया है। सामना में ये भी लिखा गया है कि अगर वो कहते हैं कि विदर्भ के विकास के लिए किसी भी तरह की कमी नहीं रखी जाएगी तो शायद अच्छा होता, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं करके महाराष्ट्र के केसर युक्त दूध में नमक डालने का काम किया है। संपादकीय में यह भी लिखा गया है कि मुगलों ने जब चारों तरफ आतंक मचा रखा था और पूरे राष्ट्र के कई शक्तिशाली लोगों ने अपने हथियार डाल दिए थे, तो महाराष्ट्र में भिवानी की तलवार उठी थी। इसीलिए राष्ट्र और महाराष्ट्र की तुलना के वक्त महाराष्ट्र की अपनी एक स्वतंत्र भूमिका हो सकती है। सामना में फडणवीस पर टीका करते हुए कहा गया है कि भाजपा को इस बार विदर्भ से भारी जनमत मिला है, उन्हें सबसे ज्यादा सीटें मिली, लेकिन विदर्भ के इस जनादेश को गलत ना समझा जाए, ये ना सोचा जाए कि यह जनादेश विदर्भ को महाराष्ट्र से तोड़ने के लिए है। विदर्भ को महाराष्ट्र से अलग करना यानी बेटे को उसकी मां से तोड़ना है। सामना में कहा गया है कि महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री को भी महाराष्ट्र को तोड़ने वाले इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करने से बचना चाहिए। उनके मुख से निकले ये शब्द ऐसे प्रतीत करवाते हैं जैसे महाराष्ट्र का रखवाला ही घोटाले करने को तत्पर है। विदर्भ पिछड़ा है, उसका पिछड़ापन दूर करना मुख्यमंत्री का कर्तव्य। महाराष्ट्र की भागदौड़ विदर्भ के ही एक लाल के हाथ में है। ऐसे में विदर्भ का विकास करना ही मुख्यमंत्री का प्रथम कर्तव्य है, और अगर वो ऐसा नहीं करते तो ये वैसा ही होगा जैसे ऑपरेशन थिएटर में मरीज की सर्जरी करने गया डॉक्टर सर्जरी के औजारों को एक तरफ रखकर बाहर आ गया। सामना में कड़े शब्दों में कहा गया है कि सुधीर मुनगंटीवार अब नए वित्त मंत्री हैं और फडणवीस मुख्यमंत्री। ऐसे में महाराष्ट्र का जमात खान उनके हाथ में जनता ने सौंपा है ताकि सार्थक काम किया जाए, लेकिन कहीं गलत निर्णय लेकर शुरुआत ही अपशगुन से न हो जाए। सामना के संपादकीय में फडणवीस को कुछ हद तक सहूलियत देते हुए आगे कहा गया है कि देवेंद्र किस बात से सहमत है, जिसमें उन्होंने कहा कि विधानमंडल का नागपुर अधिवेशन पूरे 6 हफ्ते चलना चाहिए, जिसमें सभी लंबित मुद्दों पर चर्चा कर उस पर आखिरी निष्कर्ष निकले। पिछले कई सालों से विधानमंडल के शीतकालीन अधिवेशन को लेकर कोताही बरती जा रही थी।
ऐसे में नागपुर महाराष्ट्र की उपराजधानी है और वहां होने वाला अधिवेशन कर्मकांड की तरह पूरा नहीं किया जाना चाहिए। इस अधिवेशन में महाराष्ट्र के साथ साथ विदर्भ को भी समस्या और उनके समाधान को लेकर निष्कर्ष निकाला जाना चाहिए, जिस पर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों सहमत हो। सामना के आखिरी कॉलम में फडणवीस को चेतावनी भी दी गई है। झारखंड, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ की कतार में विदर्भ भी होगा, ऐसा कोई ना सोचे। मुख्यमंत्री का कहना है कि कांग्रेस ने आंध्र के विभाजन में जो चूक की, वह चूक विदर्भ के विभाजन में नहीं होगी। लेकिन महाराष्ट्र की निगाह में महाराष्ट्र की तुलना अखंड आंध्र प्रदेश से करना और विभाजन की बात करना किसी बड़े अपराध से कम नहीं। और कोई ये ना सोचे कि इसे बाकी राज्यों में जैसे सर्वसम्मति से बचा लिया गया, वैसे महाराष्ट्र में भी बचा लिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, लिविंग इंडिया न्यूज। खास खबर में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्दी लौटेंगे। आप बने रहे लिविंग इंडिया न्यूज के साथ।